नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में डॉक्टर पॉल ने कहा कि मंकी पॉक्स से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मंकी पॉक्स के वायरस को NIV पुणे ने आइसोलेट कर लिया है और इस पर आगे की रिसर्च जारी है। देश में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। सर, कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए और क्या कुछ तैयारी है देश की? जो हमारी तैयारी है इस सारी आउटब्रेक को देखते हुए पहले से ही चली हुई है और कुछ ही काफ़ी दिन पहले ही जो इसकी मैनेजमेंट गाइडलाइन है वो वेबसाइट पे डाली गई हैं, जो कि सारा दिखाते हैं कि करना क्या होगा, ऐसा केस मिलता है, डायग्नोज कैसे करना होगा, उसके कॉन्टैक्ट को क्या करना होगा, ट्रेस कैसे करना, फिर रिपोर्टिंग कैसे करनी। ये सारी प्रक्रिया बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया, टेक्निकल जो प्रक्रिया है उसको ऑलरेडी वो लेके चले हुए हैं हम लोग। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम डिटेक्ट करें, डायग्नोज करें, पक्का फैसला करें कि ये बीमारी है या नहीं है। तो इसमें मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि भारत में 15 लेबॉरेटरीज़ का नेटवर्क मंकी पॉक्स डायग्नोज करने के लिए बिल्कुल सशक्त है, एक्टिव है। मंकी पॉक्स की बीमारी जिसके चिन्ह जो हैं वो बाद में हम आते हैं, लेकिन वो बाकी बीमारियों से भी मिलती जुलती होती है। चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, सिफिलिस है और 1-2 बीमारियां हैं, उनके साथ भी ये मिलता जुलता, हर्पीस के साथ मिलता जुलता रहता है। तो यही ज़रूरी नहीं है कि हम मंकी पॉक्स ढूंढें। अगर वो फुंसियाँ हैं, दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो वो नहीं है तो और क्या है। तो ये सारा ही जो कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक वर्कअप है, इसकी फैसिलिटीज़ ये 15 लेबॉरेटरीज़ में कायम हो चुकी है। आप जानते हैं कि NIV पुणे में ये वायरस आइसोलेट हो, जो फिंसियाँ आती हैं, फिंसियों से अगर टच होता है दूसरा व्यक्ति या उसके ऊपर जो पपड़ी होती है वो गिरती है उससे, या कि बॉडी सिक्रीशन जो तरल पदार्थ है, चाहे थूक है या नाक की सिक्रीशंस है, उनके द्वारा दूसरी तरफ जाता है, या कि आपने खांसा और जो ड्रॉपलेट्स आई हैं उसकी वजह से पड़ गया और वो बॉडी के अंदर चला गया, या फिर किसी बिस्तर के ऊपर या जहाँ बैठे थे फोमाइट्स हैं उसके ऊपर वो गिरावट हुई है सिक्रीशंस की, तो उससे लग जाए, तो क्लोज कांटेक्ट है। कितना घातक है, कितना फैटल है अगर हम मृत्यु के हिसाब से देखें तो? मंकी पॉक्स कंपैरेटिवली स्पीकिंग एक माइल्ड डिजीज़ है। चलती है 3-4 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक चल सकती है, थोड़ा उससे लंबा भी खिंच सकता है। तो अगर हम इसका ठीक इलाज डॉक्टरी देख रेख में करते हैं, आइसोलेट करके करते हैं, तो फेटेलिटी जो है वो बहुत ही कम मानी जाती है। किसी को संक्रमण हुआ तो वो कितने दिन बाद पता चलेगा, जिसका हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और बचाव के लिए क्या तरीके हैं? ये 2 चीज़। पहले 5 से 10 दिन तक तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बीमारी आ गई उस व्यक्ति में, दूसरे में, लेकिन दिखेगा नहीं। उसके बाद में लगभग सब में बुखार आएगा। बुखार के साथ बॉडी में दर्द होगी, कमज़ोरी फील होगी, मसल्स में दर्द होगी। ये चलेगा 1-2 दिन, 2-3 दिन तक भी चल सकता है। इसके बाद में फिर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इसकी पहचान है मंकी पॉक्स की, वो है फुंसियाँ। और स्मॉल पॉक्स जैसी फुंसियाँ होती हैं, फेस पे आती हैं और हाथों पे आती हैं, सामने और पीछे, पैरों पे आती हैं, मुंह में आ सकती हैं, और यौन जो अंग है वहाँ पे आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा सामने नहीं आती। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है जो कि मंकी पॉक्स को डिफ़ाइन करता है। धीरे धीरे फिर ये फिंसियों की पपड़ी गिरती है, लेकिन याद रहे कि जब तक ये फिंसियाँ हैं और जब तक उनके ऊपर पपड़ी है, पपड़ी भी इन्फेक्शन कर देती है। जिन व्यक्तियों को कैंसर है, इम्यूनोसप्रेशन है, स्टीरॉइड्स पे हैं, उनको ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा रिस्क बढ़ सकता है बाकियों के मुकाबले, तो केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चों में भी ऐसा माना जाता है कि मंकी पॉक्स का प्रभाव थोड़ा सीरियस और हो सकता है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस स्टेज पे? पैनिक बिल्कुल नहीं करिएगा, अफवाहों से बच के रहिएगा। सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तो मंकी पॉक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनको हो गया है उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं, इलाज कराएं, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।